नमस्कार मित्र, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो अमेरिकी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कल्पना कीजिए, एक युवा नेता जो कि लाखों युवाओं की आवाज बन चुका था, अचानक एक गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविटीज चार्ली क्रिक की। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक साजिश की तरह लगती है जो कि राजनीतिक हिंसा की नई मिसाइल काम कर रही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ पूरी कहानी, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस घटना की शुरुआत एक दोपहर में होती है दोस्तों। तारीख थी 10 सितंबर 2025। जगह थी यूटा वैली यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां की सूरज पूरी अपनी जवानी पर था। हवा में बहस की गर्मी थी। चार्ली क्रिक मंच पर खड़े थे और अपनी तेज तर्राक आवाज में बोल रहे थे, अमेरिका को कमजोर हथियार कानूनों से बचना होगा। वे गन वायलेंस की बहस कर रहे थे और नीचे बैठे युवक तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी एक अचानक धमाका हुआ। एक बिल्डिंग की छत से गोली चली और सीधे चार्ली की गर्दन में लगी। खून बहने लगा और मंच पर अफरा तफरी मच गई। चार्ली जमीन पर गिरे और कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गई। कौन है, किसने मारा, क्यों मारा उस हमलावर ने? एक काले कपड़ों वाला युवक बैकपैक कर लटकाए छत से कूदकर जंगल की ओर भागा, लेकिन वह जल्दबाजी में पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे सबूत जो उसकी गिरफ्तारी का आखिरी रास्ता बनते हैं। अब सवाल यह है कि यह हमला अचानक था या प्लान था। FBI की रिपोर्ट बताती है कि सीसीटीवी में हमलावर साफ दिख रहा है। 20 से 25 साल का लग रहा है, कॉलेज स्टूडेंट जैसा। उसके जूतों के निशान जंगल में मिले हैं। सबसे बड़ा क्लू है कि वो बोल्ट एक्शन राइफल जो कि घटनास्थल पर छूटी। पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर चार्ली हैशटैग करने लगा। अगले ही 12 सितंबर को उस हमलावर को पकड़ लिया गया। कैसे पकड़ा गया, किसने पकड़वाया, इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे अमेरिका में जबरदस्त हलचल मच गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद फॉक्स न्यूज पर ऐलान किया कि हमने उसे पकड़ लिया है, न्याय होगा। I think with a high degree of certainty we have him in custody, right? In custody. Everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job. लेकिन दोस्तों, मोटिव क्या था? राजनीतिक नफरत या कुछ और? जांच चल रही है, लेकिन ये साफ है कि यह घटना अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की निशानी है। चार्ली क्रिक कौन थे जिसके लिए कि ट्रंप ने अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा? कौन है यह युवा क्रांतिकारी नेता जिसकी मौत ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया? Only in America is it possible to say, you know what, I don't like the way the country is going, and to do something about it. Take that risk, take that leap of faith, stay involved, trust God, and act obediently. Romans 12:2 verse, that God will use all things for good for those who love Him. It's bigger than you. I want you to remember that. It is bigger than you. अब उसकी कहानी को जानते हैं। चार्ली क्रिक के बारे में वो शख्स है जो 18 साल की उम्र में राजनीति में कूद पड़ा और लाखों युवाओं को प्रभावित किया, जिसका जन्म 14 अक्टूबर 1993 में शिकागो में एक साधारण परिवार में हुआ। मां मेंटल हेल्थ काउंसलर और सोशल वर्कर, पिता आर्किटेक्ट। बचपन से ही चार्ली को सामाजिक बदलाव की ललक थी। हाई स्कूल में उन्होंने व्हील चेयर यूजर्स के लिए रैंप्स का कैंपेन चलाया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तो 2012 में जब बराक ओबामा के चुनाव में उन्होंने गुस्सा दिलाया और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका टॉपिक था लिबरल बाइस स्टार्स इन हाई स्कूल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, यानी कि लिबरल पक्षपात के शुरुआती हाई स्कूल के इकोनॉमिक्स की किताबों से शुरू होती है। इस आर्टिकल ने पूरे अमेरिका में धूम मचा दी। इसकी चर्चा फॉक्स न्यूज और वाइब्रेट पर होने लगी और इसके बाद कॉलेज न जाने का उन्होंने फैसला किया और कहते हैं कि कॉलेज लिबरल विचारों का ब्रेन वॉश है और सीधे राजनीति में उतर गए। और उस साल उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए यानी TPUSA की नींव रखी, एक कॉलेज संगठन जो कॉलेज में कैंपस के कंजर्वेटिव विचारधारा को फैलाता। फ्री स्पीच, गन राइट और एंटी सोशलिज्म यह इनके मुख्य मुद्दे थे। यह संगठन कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में पॉलिटिक्स व सामाजिक मुद्दों को उठाता था। शुरुआत में तो उन्हें कॉलेज में आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आज TPUSA के 2500 से ज़्यादा कैंपस चैप्टर्स हैं।
और यह लाखों युवाओं को ट्रंप की तरफ मोड़ चुका है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन चार्ली की एंट्री हुई और उन्होंने ट्रंप ट्रेन जैसे इवेंट चलाए, युवा वोटरों को जुटाया। तो ट्रंप ने शाबाशी देते हुए कहा कि तुम ऐसे बच्चे हो जो युवाओं को रिपब्लिकन पार्टी को जोड़ सकते हैं। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंच से चार्ली की तारीफ की और उन्हें युवाओं का नया चेहरा बताया। 2020 और 2024 के इलेक्शन में TPUSA ने करोड़ों डॉलर खर्च किए, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की जीत में अहम रोल निभाया। मीडिया में भी चार्ली का जलवा था। उनका पॉडकास्ट द चार्ली क्रिक शो टॉप पर रैंकिंग करता रहता, जहां पर वह लिबरल पॉलिटिक्स के तीखे हमले करते। और उन्होंने किताबें लिखी जैसे कि टाइम फॉर ए टर्न एंड द मैग्निफिसेंट ट्रंप। सोशल मीडिया पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स और एक्स पर तो वो दक्षिणपंथी की सबसे तेज आवाज़ थे। लेकिन विवाद भी कम नहीं थे। रिबलर्स उनसे रेडिकल राइट्स कहते थे, जैसे कि BLM प्रोजेक्ट के मार्क्सिस्ट विरोध बताते। कोविड-19 पर उन्होंने गजब का बयान दिया, बोला यह बकवास है। लॉकडाउन की नीतियों का उन्होंने कड़ा विरोध किया। इसके बाद 2018 में TPUSA पर रेसिज्म के आरोप लगे, लेकिन चार्ली ने इन्हें प्रोपेगेंडा करार दिया। कर की निजी जिंदगी भी गजब की थी। 2021 में मिस एरिज़ोना रही एरिका फ्रेंच-स्कोनी से उन्होंने शादी की, 2 बच्चे। ईसाई मूल्यों पर जोर था और फिटनेस का ये लड़का दीवाना था। लेकिन 31 साल की उम्र में एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर इतने होनहार युवा नेता को कैसे मारा गया? आइए अब इस बात को हम लोग जानते हैं। बहुत ही सटीक प्लानिंग के साथ में मारा गया। CCTV फुटेज के अनुसार संदिग्ध को सुबह 11:52 पे माउंटेड डे लाइट टाइम परिसर पहुंचा। वह लूसी सेंटर की सीढ़ियों से चढ़ के छत पे पहुंचा। एक साधारण सा स्टूडेंट लग रहा था। समय दोपहर 12 बजे चार्ली क्रिक ने अपना प्रोग्राम अमेरिकन कमबैक टूर को पूरे उत्साह से शुरू किया और लोगों के सवालों का जवाब देना चालू किया। और समय दोपहर 2:20, तभी एक गोली चली और चार्ली की गर्दन सहारे छूट गए। क्रिक ने अपनी गर्दन को पकड़ा, लेकिन वो बेहोश हो गए। और समय 12:24, वीडियो की फुटेज में देखा गया कि हमलावर तेजी से भागा। काली कैप, काली टी-शर्ट पहना हुआ लड़का था। इधर चार्ली क्रिक को ओरम के टेम्पो डेनिस रीजनल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की और इसके बाद तो पूरे अमेरिका में हंगामा हो गया। यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या थी और इस हत्या में बोल्ट एक्शन राइफल का इस्तेमाल किया गया, जो बाद में जंगलों में मिली। इसके बाद FBI वीडियो फुटेज जारी करती है और हत्यारे को पकड़वाने की अपील करती है और उसके ऊपर पूरे $1 लाख का इनाम रखा गया। 7,000 से ज़्यादा सुराग और 200 लोगों से अधिक पूछताछ की गई, लेकिन FBI के जबरदस्त प्रयास से हत्यारा पकड़ा गया। हत्यारे का नाम था टायलर रॉबिन्सन और उसको पकड़वाने वाला कोई और नहीं, खुद उसके पिता ने करवाया। वह एक पादरी थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों मारा गया, उसका मकसद क्या था, क्या अकेले था या कोई और शामिल था, इसका मतलब क्या है। एक चेतावनी है दोस्तों, चार्ली की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, यह अमेरिकी डेमोक्रेसी पे हमला है। राजनीतिक नफरत इतनी बढ़ गई है कि आवाज़ दबाई जा रही हैं। ट्रंप ने इसे पॉलिटिकल वायलेंस कहा और एक्स पर #चार्ली एसोसिएशन ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आखिरी घटना है या आने वाले दिनों में ऐसे हमले होंगे। हमें सोचना चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस गन कल्चर का सपोर्ट करता था उसी गन कल्चर ने चार्ली क्रिक की जान ले ली। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।